हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 15 और आज डेट है 17 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो आपने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। आज की वर्कशीट में हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में और सीखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हमें गिवन है, इससे हमें स्टार्ट करना है। ट्विन सिस्टर्स प्रिया एंड रिया हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल. When our school reopens, during the assembly session, we will stand maintaining a distance of 6 feet from each other. प्रिया एंड रिया दो सिस्टर्स हैं जो कि ट्विन सिस्टर्स हैं और आपस में बात कर रही हैं कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम स्कूल में जब असेंबली होती है, जो प्रेयर टाइम होता है, वहाँ पर हमें 6 फीट के डिस्टेंस पर खड़े होना है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। तो रिया ने बोला, रिया सेड दैट there are 1027 students in our school, so we all will stand in a form of a square such that each row consists of as many as students as the number of column. तो उसने बोला बहुत ही इंटेलिजेंटली कि हमारे स्कूल में तो 1027 स्टूडेंट्स हैं और हम जो है असेंबली में खड़े होने के लिए कैसे खड़े होंगे, अगर हम जो स्टूडेंट्स हैं, उसने बोला कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स में हम खड़े होंगे। यानी देखो यहाँ पर 4 रोज बनी ना स्टूडेंट्स की, तो उसने बोला 4 ही कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से स्क्वायर पैटर्न में हम खड़े हो जाएंगे सारे 1027 स्टूडेंट्स, यानी 1027 स्टूडेंट्स। लेकिन प्रिया ने क्या रिप्लाई किया उसको, रिया ने जो उसको सजेस्ट किया, रिया ने जो बताया उसके लिए प्रिया ने देखो क्या रिप्लाई किया है। Priya replied that 1027 children cannot take the shape of a square. प्रिया ने बोला कि हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो तो स्क्वायर की शेप में खड़े नहीं हो सकते। तो रिया आस्क्ड दैट हाउ कैन यू से, उसको गुस्सा आ गया और वो बोलती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। सो डू यू नो द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 1027। उसने पूछा कि क्या तुम जानती हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो प्रिया ने बोला, प्रिया रिप्लाइड दैट I know the method to find the square of any number, but don't know the method to find the square root of any number. But I can say that 1027, it means 1027 student cannot take the shape of a square. तो प्रिया उसको रिप्लाई करती है, मुझे स्क्वायर रूट तो निकालना नहीं आता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है। तो अब उसने क्या लॉजिक लगाया, चलो लॉजिक देखते हैं कि प्रिया ने कैसे रिया को बता दिया कि 1027 नंबर जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था ना स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, प्रिया सेड, लुक एट द टेबल गिवन बिलो। नंबर और द स्क्वायर नंबर, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो नंबर एंड द स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर नंबर। अब इसमें देखो क्या मीनिंग क्या है, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस को यानी वंस प्लेस को हमने अच्छे से समझना है। तो चलो देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स दिए गए हैं। देखो यहाँ पर क्या क्या नंबर्स हमें दिए गए हैं। 1 का स्क्वायर आपको पता है, 1 इंटू 1 इज 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36। देन 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 एंड 10 का स्क्वायर इज 100। इसी तरीके से बाकी के नंबर्स के भी स्क्वायर लिखे गए। अब ध्यान से देखो, जो नंबर्स हमने लिखे उसके यूनिट प्लेस को अलग कर लिया। तो 1 तो ऑलरेडी यूनिट पे ही है तो ये यूनिट प्लेस अलग हो गया, 4 अकेला यूनिट ही है, 9 भी अकेला यूनिट पे है। 16 में से बेटा 1 और 6 में से यूनिट प्लेस कौन सा है, 6, तो हमने 6 को अलग कर दिया। ऐसे ही 25 में यूनिट प्लेस पे कौन है, 5, तो हमने 5 को यूनिट प्लेस से अलग कर दिया। इसी तरीके से 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0। अब ध्यान से देखना है आपने कि ये जो सारे नंबर्स हमें मिले 1 4 6 5 6 9 4 1 0, अब देखो यही नंबर रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हो आप, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 6, फिर देखो 6 फिर से रिपीट हुआ, फिर 9 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया और फिर 0 आ गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जितने भी नंबर्स का हमने स्क्वायर करा, कौन कौन से नंबर का स्क्वायर करा, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग का अभी हमने चेक किया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग का स्क्वायर किया था ना, और उसके यूनिट प्लेस के नंबर्स को अलग कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 4 9 6 5 और 0, यही नंबर बार बार यूनिट प्लेस पर आ रहे हैं जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। बाकी के स्क्वायर नंबर्स पे भी ध्यान से देखो,
यूनिट प्लेस के नंबर देखो, यही नंबर है सारे 1 4 9 6 5 0। सो ये जो नंबर्स हैं यही नंबर्स हमेशा हमें अगेन एंड अगेन मिलते हैं जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। सो विच 3 डिजिट्स वी आर गेटिंग, इन डिजिट्स को आपको याद रखना है। 6 डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट करती हैं हमेशा जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा हमें इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर मिलता है। कौन कौन से नंबर में से? 0 1 4 5 6 9। दोबारा से बोलिए, 0 1 4 5 6 9। इसको याद रखना है आपने। और डिजिट्स और कौन सी बच गई? हमारे पास डिजिट्स बची 2 3 7 8। अगर कभी भी किसी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 आएंगे तो वो नंबर कभी भी एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो अब याद करो कितने स्टूडेंट्स थे स्कूल में? 1027। एंड में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। और 7 कौन सा डिजिट है जो कभी भी किसी स्क्वायर नंबर के एंड में नहीं होता। इसीलिए प्रिया ने रिया को जल्दी से बता दिया था कि ये जो नंबर है 1027 ये स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकता। अब आपको भी समझ आया होगा। तो चलो अब इसी के बेसिस पे जो हमने आज ये लॉजिक सीखा है, आज जो हमने ट्रिक सीखी है, बहुत इंटरेस्टिंग सी थी ना ट्रिक, इसी को हम अप्लाई करते हैं लेट्स डू के क्वेश्चंस पे। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है? फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन स्क्वायरिंग। आपसे बोला गया है कि जो नंबर्स दिए गए हैं इनका स्क्वायर करने पर इनके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आपको मिलेगा ये आपको बताना है। लेकिन आपको पूरा स्क्वायर करने की बेटा इस पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे, नंबर का यूनिट प्लेस अलग कीजिए। यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पर? यूनिट प्लेस है 8। अब इस 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। अब इस 64 के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? 4। तो इट मीन्स जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे यानी 56,778 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आपको कौन सा नंबर मिलेगा? आपको नंबर मिलेगा ये वाला 4। ठीक है, तो चलो सेकंड पार्ट करो। अब इसके बाद सेकंड पार्ट का नंबर देखो क्या है? 83876। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका यूनिट प्लेस को अलग कर देना। यूनिट प्लेस क्या नंबर है? 6। अब इस 6 का स्क्वायर करो, क्या होता है? 36। 36 का यूनिट प्लेस 6। तो यानी जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। लेट्स स्टार्ट अनदर नंबर, 26,666। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 6। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यूनिट प्लेस पे 6 था, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या मिल गया? 36। किस पे खत्म हो रहा है? 6 पे। तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? 789। 789 का यूनिट प्लेस 9। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब 9 को 2 से नहीं करना, 9 9 जा 81। वंस प्लेस पे क्या आया? 1। तो इट मीन्स इसका स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? वंस प्लेस पे 1। अब इसके बाद लास्ट नंबर देखो क्या है? 25088। क्या है इसका यूनिट प्लेस? 8 है, 8 अलग लिख देते हैं। 8 का स्क्वायर अब तो आपको याद हो गया होगा, 8 8 जा 64। 4 पे खत्म हो रहा है यानी इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 4। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है? टिक द फॉलोइंग नंबर्स विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी मैंने आपको याद करवाया था कुछ डिजिट्स होती है जो अगर एंड में हो तो वो नंबर हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। कौन सी डिजिट्स होती है याद करो? 0 1 4 5 6 एंड 9। तो कितने डिजिट्स हैं ये? टोटल 6 डिजिट्स हैं जो अगर एंड में होंगी तो कैसा होगा नंबर? अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, कैसा नंबर होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन अगर एंड में कौन कौन सी डिजिट बच गई? 2 3 7 8। अगर इनमें से कोई नंबर होगा तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और ये डिजिट्स आपको कहाँ देखनी है? आपको ढूंढनी है ये डिजिट्स को यूनिट प्लेस पे। अगर ये यूनिट प्लेस पर हैं तो अगर ये डिजिट्स हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये डिजिट्स हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलो देखो एंड में क्या आ रहा है? 9। तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको हम कर देते हैं सर्कल।
सर्कल करने को बोला था हमें, टिक करना था, टिक भी कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो। नेक्स्ट में देखो एंड में क्या है 8, सो 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको टिक नहीं करना। नेक्स्ट नंबर में यूनिट प्लेस पे क्या है 7, 7 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट पढ़ देते हैं यूनिट प्लेस पे क्या है 4, सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको सर्कल कर देते हैं या टिक भी कर सकते हैं आप। अगले नंबर में देखो लास्ट में क्या है 3, 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यानी हमें सिर्फ दो ऐसे नंबर्स मिले जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। आपको यहाँ पर बोला था टिक फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो बाकी के जो नंबर्स बच गए आप उसको टिक कर दो, और सर्कल वाले कौन से नंबर हुए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर या क्यूब करने पर उसके यूनिट प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो देखो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 68988। इसका यूनिट प्लेस का नंबर देखो क्या है 8 है, 8 का 8 है ना, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर करने का मतलब 8 8 सा 64, तो यानी इसका स्क्वायर किस पे एंड होगा 4 पे, लेकिन ये खुद कैसा था 8 था, तो नंबर तो चेंज हो गया, तो यानी फर्स्ट में नंबर अफेक्ट हो गया। सेकंड में देखो सेकंड नंबर क्या है 68535, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, अब 5 का स्क्वायर करो यानी 5 इंटू 5 25। अब देखो नंबर भी 5 था, स्क्वायर करने पर भी 5 आया। क्यूब करने का मतलब क्या होता है बेटा, इसको एक बार और 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो 25 आया था इसी को एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या हो जाएगा 125, यानी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मैं उसको सर्कल कर रही हूँ, विच विल नॉट अफेक्ट आई एम सर्कलिंग, और बाकी के नंबर्स को मैं टिक कर दूंगी। अब अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्या है 97611, किस पे खत्म हो रहा है 1 पे, तो 1 लिख देते हैं अलग। अब 1 का स्क्वायर करने का मतलब 1 इंटू 1 1 ही होता है, और क्यूब करने का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 1 को तो जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो 1 ही रहता है, तो देखो सेम है ना, ये भी 1 पे है, ये भी 1 पे खत्म हो रहा है, तो यानी इसकी भी स्क्वायर या फिर क्यूब करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको भी कर देते हैं सर्कल। अगला नंबर पे आते हैं, अगला नंबर हमारा क्या है 987657, 7 पे फिनिश हो रहा है, 7 यानी इज द यूनिट प्लेस, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर करने के लिए 49, तो देखो ये तो 9 पे खत्म हो रहा है, ये 7 था, तो यानी ये तो चेंज हो गया, इस पे टिक कर देते हैं। अगला नंबर 997856, 6 पे खत्म हुआ यानी 6 6 36, 36 को फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर हमारा आएगा वो 6 पर ही एंड करेगा, करेगा या नहीं, यस तो यानी इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये 3 ऐसे नंबर्स निकले जिसका स्क्वायर या क्यूब करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आज की वर्कशीट में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में और जाना, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, टाइम से आज की वर्कशीट का वर्क फिनिश करके अपने सब्जेक्ट टीचर को फोटोज क्लिक करके सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।